हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। मेरा आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले मैं एक ड्रामा देख रही थी, तो उसके नीचे एक कमेंट आया हुआ था कि प्लीज़ मेरे लिए सब दुआ करें कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज जो हैं वो मुझे लेने के लिए आ जाएँ। तो मेरी खैर उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और अब वो मुझे लेने भी नहीं आ रहे हैं। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाह रही हैं। बिलीव करें, मैं इस बात पे इतनी हैरान हुई कि आज के दौर में भी जो है वो लोग इस तरह का सोच सकते हैं बेटियों के पैदा होने पे, और अपनी बहू को ही उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और फिर जो है वो उसकी दूसरी उनके हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी। तो मैंने कहा इस बात की क्या गारंटी है कि जहाँ वो उसकी शादी करवाना चाह रही हैं वहाँ से जो है वो बेटा ही पैदा होगा। तो मैं इस बात से इतनी ज़्यादा हैरान हुई। फिर जो मैंने उनकी स्टोरी सुनी, वो कह रही थी कि वो अगर मुझे लेने ना आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने हर हर तरह की जो है वो दुआ वगैरह, वज़ीफ़ा वगैरह, नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ के देख लिया, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो इतनी ज़्यादा अपसेंट थी और वो कह रही थी कि अब अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो अल्लाह ना करे कि वो अपने साथ इस तरह कुछ कर लें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और इसके बाद जो है वो मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, तो वो मैं उनसे कह रही थी कि आप जो है वो हम लड़ेंगे ना तो मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। तो वो वो मेरा मज़ाक बना रहे थे, "सारू, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हमारी लड़ाई हो और तुम बोलो ना।" लेकिन बिलीव करें, मैं कहती हूँ हम लाखों में एक हैं। जो वाइफ़ होती है ना, उसे अपने हस्बैंड से गिले शिकवे रहते हैं। आपने मुझे टाइम नहीं दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये है, वो है। इंसान के दिल में वो काफ़ी होते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में इंसान बड़े गिले शिकवे अपने हस्बैंड से करता है। लेकिन मैं अब उनसे कहती हूँ मैं आपसे कभी भी गिले शिकवे नहीं करूँगी। क्योंकि जो है वो जब मैंने उनकी ये स्टोरी सुनी तो मैं इतनी ज़्यादा हुई। तो मैंने कहा मैं तो लाखों में एक हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अब मैं कहती हूँ कि अगर आपकी कोई विश है या कुछ भी है, मैं सब लड़कियों से कहूँगी कि आपको अपने हस्बैंड से कोई गिला है, शिकवा है, प्लीज़ ना करें। क्योंकि वक़्त आने पे ना इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है? हम अपने से, आप देखें जिनकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप खुद सोचें कि वो बेचारी किस अज़ियत से गुज़र रही हैं, ठीक है? तो हम लड़कियाँ जो जिनके हस्बैंड अच्छे हैं वो तो लाखों में एक हैं। और बिलीव करें, मेरी जब से शादी हुई है, बहुत से लोग औलाद के बारे में मुझसे बहुत सवाल करते हैं, फ़ज़ूल किस्म की बातें करते हैं। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे हौसला देते हैं। वो कहते हैं तुम टेंशन ना लेना, स्ट्रेस ना लेना। और लोगों की बातें हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगी तो और ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। मतलब वो यहाँ तक मेरा जो है वो साथ देते हैं। और रही बात मदर इन लॉ की, किसी की हल्की-फुल्की अपनी मदर इन लॉ के साथ भी चल रही है, कोई बात नहीं। मदर इन लॉ जो है वो अपनी माँ की जगह पे होती हैं। तो आप की मदर इन लॉ जो हैं वो आपकी सास जो है आपको थोड़ा-सा भी डाँट देती हैं, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लिया करें। उनकी स्टोरी देखें ना तो हम लोग कहें नहीं, हमारी जो मदर इन लॉ है या हमारे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं। ख़ैर मेरी तो मदर इन लॉ है नहीं, लेकिन ये है कि जिनकी हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बस थोड़ा-सा जो है वो बर्दाश्त कर लेता है इंसान, थोड़ी बहुत तो घर में होती ही रहती है। और एनीवे जी, यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। और बिलीव करें, आप लोग कहेंगे लंबी-लंबी छोड़ी थी इसने कहा था मैं आपको सपोर्ट करूँगी, ये वो। बिलीव करें, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो ये मेरी छोटी-छोटी सी भतीजी हैं। ये तो ख़ैर मेरा तो नहीं, वो छोटी दूसरी यशफ़ा है, वो ऑल टाइम मेरे आगे पीछे होती है, मुझे कुछ नहीं करने देती है। बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग भी जो है अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात को बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि वो तंग बहुत ज़्यादा करती है और हर वक़्त वो बोलती रहती है, "अय्या मैं गाँव जा रही हूँ, अय्या आ जाओ खाना खाएँ, अय्या ये, अय्या वो।" तो बहुत मुश्किल हुई हुई है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं घर जाऊँगी, मैं आप लोगों के वीडियोज़ वगैरह प्ले करूँगी, देखूँगी, कमेंट्स वगैरह करूँगी। और कुछ नए लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए हुए थे, उनको भी मैं सपोर्ट करूँगी। और दूसरी बात ये है, बहुत से लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए हैं यूट्यूब की वीडियोस की वजह से। तो आप लोग डिसअपॉइंट ना हों, अपनी मेहनत जारी रखें।
اور یہاں پر جی میری بھتیجی کھانا لے کے آئی تھی میرے لیے، کہہ رہی تھی یا کھاؤ کھانا کھاؤ، تو یہ مجھے کھانا دے کر گئی تھی۔ آئی ہوپ سو جی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔